पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के चैनल पर, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, बहुत से मंत्र आपको दिए गए हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका मत क्या है, किस व्यक्ति को कौन सी साधना, कौन सा मंत्र सफल होता है, जागृत होता है या करना चाहिए, इस विषय में भी हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हमारा मार्गदर्शन किया है। और यह आपके लिए एक ऐसी जानकारी है, इस जानकारी को करने के बाद यदि आप उन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आपको मालूम है कि शावर मंत्रों की रचना भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा हुई। यह 4 प्रकार के होते हैं। जब कलयुग के आरंभ में बहुत से मंत्रों को हमारे ऋषियों ने कीलित कर दिया, तो माता पार्वती ने अपने पुत्रों के कल्याणार्थ कुछ मंत्रों को अपने हृदय वक्षस्थल में छिपा लिया, जिसके कारण समय मिलने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, तो फिर उन्होंने उन मंत्रों का प्रभाव शावर मंत्र के रूप में दिया है। कहते हैं कि सावर मंत्र घालते ही सिरजा, माँ गिरजा के कहने पर सावर मंत्रों की रचना की। और ऐसे मंत्र हैं कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, न जप करना है ज्यादा, 1.25 लाख, 5 लाख, 24 लाख, ऐसा नहीं है। और इनका मेल नहीं है, अनमिल है। और इनका कोई अर्थ भी आप निकालना चाहें तो सही सटीक अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एहिमहु प्रगट महेश प्रतापु, भगवान शिव का प्रताप है इसमें। तो इसलिए सावर मंत्र का जप किया, लोग कहते हैं लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला। सावर मंत्रों के संबंध में लोग करते हैं, वास्तव में मंत्र सिद्धि ना हो तो जप 2 बार या 3 बार करना चाहिए। कभी कभी किसी मंत्र का प्रयोग हम करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि मंत्र में कमी है, लेकिन मंत्र में कमी नहीं है। कमी हमारे ग्रहों के अनुसार कुछ मंत्रों का 2 बार और किसी का 3 बार भी हमको प्रयोग करना चाहिए। फिर भी मंत्र सिद्ध ना हो तो उसके लिए कारण खोजना चाहिए। क्या कारण है? मंत्र सिद्धि न होने के बहुत कारण है। एक कारण है ग्रहों की दशा। यदि किसी अनिष्ट ग्रह की दशा चल रही हो तो मंत्र सिद्ध नहीं होता है उस समय में। यह ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है। तो सबसे पहले ग्रहों की दशा जान करें। इसीलिए कुछ विशेष नक्षत्र हैं, उन विशेष नक्षत्रों में विशेष मंत्र जागरण का विधान ज्योतिष में दिया जाता है। और इसके बाद उनके ग्रहों की दशा और दिशा दोनों का ज्ञान करें। शावर मंत्र का जब किया जाए तो साधना में सिद्धि 100% अवश्य मिलती है। जिन लोगों को मंत्र साधना में निष्फलता मिली है, उनके लिए तो ज्योतिष विद्या का अवलंबन उपयोगी है। साथ ही जो लोग मंत्र साधना के लिए उत्सुक हैं, वो भी ज्योतिष विद्या का अवलंबन लेकर के यदि साधना करें तो उन्हें विशेष फल प्राप्त होगा। अस्तु साधना काल में जन्म लग्न चक्र के अनुसार जो आपकी जन्म कुंडली है, उसका जो बीच का ऊपर का खाना होता है, उसमें जो गणना लिखी होती है उसको जन्म लग्न कहते हैं। 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, 11 लिखा हो, उसको कहते हैं लग्न। तो अपने जन्म लग्न चक्र के अनुसार कौन सा ग्रह अनुकूल है या कौन सा ग्रह प्रतिकूल है, यह जानना महत्वपूर्ण है। इसको जान लिया तो मंत्र सिद्ध हो गया। साधना को यदि कर्म समझा जाए तो जन्म चक्र 10वां स्थान कर्म स्थान होता है। वह सफलता और असफलता का सूचक है। प्राय ज्योतिषी 9वें स्थान को मुख्य साधना की सिद्धि असिद्धि या उसका बलाबल नियत करते हैं कि, लेकिन 9वां धर्म स्थान है और 10वां कर्म स्थान है। अर्थात जन्म लग्न से जब गिनते हुए हम 10वें खाने पर पहुंचते हैं तो वह कर्म स्थान है, वो कर्म की सिद्धि बताता है। और जब हम वहां से जन्म लग्न से गणना करते हुए 9वें स्थान को जाते हैं तो वो धर्म स्थान कहा जाता है कि किस धर्म कर्म से हमें सफलता मिलेगी। साधना में चूंकि कर्म अभिप्रेत है, अतः जन्म चक्र 10वां स्थान उचित होगा। वैसे कुछ लोग 5वां स्थान को भी विद्या स्थान मानते हैं। तो विद्या
कौन सी हमें प्राप्त होगी। संसार में 14 विद्याएं हैं और 64 कलाएं हैं, लेकिन सभी विद्याएं सबको प्राप्त नहीं होती हैं। यह पंचम भाव से स्पष्ट होता है। ज्योतिष के नियमानुसार साधक के जन्म चक्र के 9वें स्थान में जिस ग्रह का प्रभाव होगा उसकी वही प्रकृति होगी। उससे यह ज्ञात होगा कि साधक की प्रकृति सात्विक है, राजसी है या तामसी है। राहु केतु का प्रभाव यदि 9वें भाव में है तो जातक भूत प्रेत योगिनी पिशाचिनी यक्षिणी साधना करेगा। यदि गुरु आदि ग्रहों का प्रभाव है तो वह आध्यात्मिक गुरु मंत्र जैसे आध्यात्मिक मंत्रों का प्रयोग करेगा। यदि सूर्य आदि राजस ग्रह हैं तो राजसी मंत्रों का प्रयोग करेगा। जन्म चक्र में यदि गुरु और बुध मंगल एक साथ तीनों साधक तो सगुण उपासना करेगा। जन्म चक्र में गुरु के साथ यदि बुध साधक को तो सात्विक देवी देवताओं की पूजा करेगा। यदि 9वें भाव में दशमेश 9वें स्थान में हो तो जातक सात्विक देवताओं की उपासना करेंगे। जन्म चक्र के आधार पर सात्विक उपासना के 2 प्रकार हैं। दशमेश उच्च का हो, साथ में बुध और शुक्र हो। लग्नेश दशम में हो, दशमेश 9वें स्थान में हो और पाप दृष्टि से रहित हो। दशमेश दशम स्थान या केंद्र स्थान में कहीं बैठा हो। दशमेश बुध हो तथा गुरु बलवान हो, चंद्रमा तीसरे हो और दशमेश व लग्न की आपस में युति हो। दशमेश व लग्नेश का संबंध हो। दशमेश यदि शनि है तो साधक तामसी बुद्धि वाला होगा। उच्च साधक या तपस्वी बनता है लेकिन तामसी होता है। यदि शनि राहु के साथ हो तो रुचि में तामसिक उपासना अधिक रहेगी। यदि सूर्य शुक्र चंद्र दशमेश हो और तो वह जातक ऐसी साधनाएं करता है जिससे हम दूसरों की सहायता कर सकें। यदि पंचम स्थान परमात्मा से प्रेम का सूचक होता है, पंचम और 9वां स्थान यदि शुभ लक्षणों से युक्त हो तो जातक सफल उपासक बन सकता है। जिस देवी देवता जिस मंत्र की साधना करता है सफल हो जाता है। पंचम स्थान में पुरुष ग्रहों का यदि प्रभाव रहता है तो जातक पुरुष देवता विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र आदि की उपासना करता है। पंचम स्थान में सूर्य की स्थिति से यह ज्ञात होता है कि जातक शक्ति का उपासक बन सकता है। 9वें स्थान में 9वें स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि हो या 9वें स्थान में मंगल हो तो जातक भगवान शिव का उपासक होगा, हनुमान जी का उपासक होगा और इसके हनुमान जी की शक्ति भी इसमें होती है। ऐसे ही लोगों में लिंगों का मत है। गुरु ग्रह के बल से शिव उपासना, 9वें स्थान में शनि होने से तामसिक उपासना और शनि होने पर श्री हनुमान जी के सफल साधक बनते हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में उपासना संबंधी अनेक योग, साबर मंत्र को सिद्ध करने में कौन कौन से योग महत्वपूर्ण है यह जानना आपके लिए आवश्यक है। 9वें स्थान में यदि शनि हो तो साधक साबर मंत्र से अरुचि रखता है और वह साबर साधना सतत नहीं करता है, कभी कभी करता है। यदि वह साबर साधन करेगा तो अंत में उसे वैराग्य हो जाएगा। इसी तरह से 9वें स्थान में बुध हो तो जातक को साबर मंत्र की सिद्धि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अथवा साबर मंत्र की साधना से उसको प्रतिकूलता भी आती है, इसलिए बुध को देख लेना चाहिए। पंचम स्थान में यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक कुल देवता कुल देवी की उपासना करते हैं। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि हो तो साधक साबर मंत्र साधना में विशेष सफलता प्राप्त करता है। पंचम स्थान पर सूर्य की दृष्टि हो या तो सूर्य या विष्णु की उपासना में सफल होता है। यदि राहु की दृष्टि हो तो भैरव के उपासक होते हैं। इस प्रकार से साधक पथ निर्देशन जब नहीं मिलता है तो वह निम्न स्तर के देवी देवताओं की उपासना करने लगता है। ज्योतिष विद्या का प्रसिद्ध ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। इसके प्रणेता है महर्षि जैमिनी। इस ग्रंथ की उपासना संबंधी उत्तम मार्ग का दर्शन मिलता है। इस संबंध में साधना के संबंध में किस देवी देवता की साधना में हमको सिद्धि मिलेगी यह जैमिनी सूत्र से आपको पता चल जाएगा। सबसे अधिक अंश वाले ग्रह जन्म कुंडली में जिस ग्रह के अंश सर्वाधिक होते हैं उसको आत्मकारक कहते हैं। नवांश में यदि आत्मकारक ग्रह शुक्र हो तो जातक बहुत बड़ा लक्ष्मी साधक बनता है। ऐसे जातक को लक्ष्मी देवी के मंत्र साधना से तुरंत लाभ मिल जाता है।
नवमांश में यदि आत्मा कारक मंगल हो तो जातक भगवान कार्तिकेय का भक्त होता है। बुध और शनि यदि उच्च अंश में हो भगवान विष्णु और गुरु के बलाबल में सदा वह शिव की उपासना करता है। यदि राहु अपने अंशों में सबसे अधिक होकर नवम से संबंध बनाए तो तामसिक देवी देवताओं की आराधना करते हैं। योगिनी, पिशाचिनी, भैरव, यक्षिणी, भूत प्रेत आदि की साधना करते हैं। शनि के उच्च होने पर साधक को उच्च कोटि की सिद्धि सहज में मिल जाती है। इसके विपरीत यदि शनि निम्न कोटि का होता है तो साधना सिद्धि फिर भी मिलती है, विलंब से मिलती है। जन्म चक्र के यदि द्वादश स्थान में राहु होता है तो साधक परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए उत्साहित रहता है। ऐसे बंधुओं को जंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वे भौतिक लाभ की ओर जाते हैं तो आध्यात्मिक से दूर हो जाते हैं। ऐसे बंधुओं को द्वादश स्थान में मोक्ष प्राप्ति का सूचक है। द्वादश स्थान में राहु होने पर साधना सिद्धि में सहायक और लाभ मिलता है। दसम स्थान में यदि सूर्य हो तो साधक भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए। दसम स्थान में चंद्र हो तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। सधम स्थान में गुरु हो तो साधक अंतः प्रेरणा अंतःकरण स्मरण से उपासना करके गुरु मंत्र का जप करके अपने आप को सफल बना सकते हैं। मित्रों, बहुत समय से हमने आपको बहुत से सावर मंत्र दिए हैं, पर इस विषय पर आपका जानना आवश्यक है और विस्तार से जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, किसी मुहूर्त की जानकारी ले सकते हैं और अपनी किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।